हर हर महादेव सीजल के 150 डेज के टारगेट स्टडी में आपका स्वागत है। ये है आपका डे 92। मैथ्स में हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कर रहे हैं और थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली। 11 से 21 के टीयर 2 के क्वेश्चंस कर लिए, चोर पुलिस पे हमने कर लिया और रेस के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्वेश्चन हमने कर लिए। आज आपको क्या करना है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस सीजीएल 2023 टीयर 1 में 87 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए थे। 1 घंटे 11 मिनट की क्लास है आरबी सर की। टाइप वाइज आपको प्रैक्टिस करवा रखी है, यानी कि अभी तक आपने जो पढ़ा है, टीसीएस कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे आपको कंसेप्ट को लगाना है, इन 87 क्वेश्चंस के थ्रू आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी इसकी। तो आप ध्यान से इसको करना, कंप्लीट करना, समझना। इसको करने के बाद में 30 क्वेश्चन आपको अपनी बुक से प्रैक्टिस करने हैं। जो भी बुक आपके पास है वहां से कर लेना। कल जो है आपका टेस्ट होगा, तो अकॉर्डिंगली आप थोड़ी रिवीजन भी करके रखना। कल आपको टेस्ट अच्छे से कंप्लीट करना है। 2.5 से 3 घंटे आपको लग जाएंगे इस टारगेट को पूरा करने में, तो आराम से कंप्लीट कर लेना। मिक्स प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, जीडी के हम सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं ना 22-23 वाले, तो आपको सेक्शनल टेस्ट करना है 4 और 5 2024 वाला। 40 क्वेश्चन 40 मिनट। पहले आपको एक पेपर देना है, एनालिसिस करना है। इसके बाद में आप थोड़ा गैप देना, दिमाग को आराम देना, शांति रखना, और फिर दूसरा पेपर आप देना। अच्छा होगा अगर आप एक पेपर सुबह में दें लंच से पहले और एक लंच के बाद में दें, ताकि आपको थोड़ा समय लग जाए। आपने रिवीजन की है, गलतियों से सीखा है, आपको थोड़ा समय लगे कि आप एनालिसिस अच्छे से कर पाएँ, और फिर आपको थोड़ा ट्रू पिक्चर भी दिखाई देगी कि आपने सही में अपनी गलतियों से सीखा है या नहीं सीखा है। तिलस्मी नोटबुक ज़रूर मेंटेन करके रखें, ये मैं मल्टीपल टाइम्स आपको बोल चुकी हूँ। रिवीजन के टाइम हमें ये नोटबुक चाहिएगी। कोई तो ऐसा हो ना जो आपको बताए कि आपने क्या गलतियाँ की थी, तो ये सब के लिए आप तिलस्मी नोटबुक मेंटेन करके रखना। रीजनिंग में अब हमने क्या कर दिया है, क्योंकि देखो रीजनिंग हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, सफिशिएंट प्रैक्टिस हमने कर ली है, और अभी हमारी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी। तो अभी हम थोड़ा सा मैथ की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाएंगे, क्योंकि मैथ्स का हमें सिलेबस पूरा करना है। आप सब काफ़ी परेशान हो मैथ्स को लेकर, तो अभी हमारा थोड़ा ध्यान मैथ्स की तरफ जाएगा। तब तक हम क्या करेंगे, डेली के 50 मिक्स क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, ताकि हमें चीज़ें पता रहें, हमारी प्रैक्टिस होती रहे, टाइम मैनेजमेंट आ जाए और थोड़ी एफिशिएंसी बन जाए रीजनिंग में। तो आज आपको 23-24 2022-23 सीएचएसएल के सेक्शनल टेस्ट में 23 और 24 नंबर आपको सेक्शनल टेस्ट देना है। 50 क्वेश्चन एनालिसिस और नोट डाउन मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। आधा घंटा आपको यहाँ लग जाएगा, कर लेना। इंग्लिश में निमिषा मैम के साथ 27 जैन का ऑडिटोरियल। वो कैब में आपको एच अल्फाबेट करना है। आज 1 घंटे 4 मिनट की क्लास है। 10 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, 10 ईडियम फ्रेजेस कर लेना। और हमने क्लोज टेस्ट स्टार्ट कर रखा है पीपीसी में। पीपीसी यानी कि पैसेज, पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट, इसमें हमने क्लोज टेस्ट स्टार्ट कर रखा है। पैसेज आप डेली एडिटोरियल से कर भी रहे हैं, और साथ ही आपका पीक्यूआरएस मैनेजमेंट और क्लोज टेस्ट मैनेजमेंट भी होना चाहिए यहाँ से टेक्निकली, लेकिन आपको शायद थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो हम ये अलग से कर रहे हैं। यानी कि कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज आपका यहाँ से हो रहा है, क्लोज टेस्ट हम अलग से कर रहे हैं, पीक्यूआरएस की प्रैक्टिस हम थोड़े दिनों में स्टार्ट कर देंगे। अभी हमारा ध्यान जो है मेनली बहुत सी अलग चीज़ों पर है, क्योंकि पीक्यूआरएस देखिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, 1-2 दिन के अंदर ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो हम इसको कर लेंगे। क्लोज टेस्ट में हमने मनीषा मैम की प्लेलिस्ट फॉलो की है ना, हमने सबसे पहले उनकी 10 क्लासेस पूरी कर ली हैं, जिसमें हमने क्लोज टेस्ट कैसे करना है, क्या करना है, कैसे आप कर सकते हो, बैकवर्ड फॉरवर्ड रीडिंग कैसे करनी है, कौन सा बेस्ट तरीका है क्वेश्चंस को करने का, वो कैब कैसे इनकलकेट करनी है, कोलोकेशन कैसे यूज़ करना है, कोलोकेशन कैसे यूज़ करना है, तो ये सब चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। आज आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट की क्लास नंबर 11 और 12 आपको करनी है। 30 मिनट्स की है, जिसमें आपको कंसेप्ट्स वो सिलेक्शन बता रखा है, और 39 मिनट्स की जिसमें आपको बेस्ट अप्रोच बता रखी है, आप कैसे समझ सकते हो और कैसे क्लोज टेस्ट को कंप्लीट कर सकते हो। ये दोनों क्लास करना। जब ये दोनों क्लास कंप्लीट हो जाएं, तो अपनी बुक से या फिर टेलीग्राम पे मैंने एक पीडीएफ शेयर की थी आप सबके लिए, वहां से आप 2 क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस कर लेना, इतना सफिशिएंट है। सेक्शनल टेस्ट में सिर्फ एक सेक्शनल टेस्ट आपको देना है, PYST 29 2023 वाला। 25 क्वेश्चन एनालिसिस नोट डाउन, 3 घंटे आपको यहाँ लग जाएंगे, इसको कंप्लीट कर लेना। जीके में फिजिक्स हम कर रहे हैं ना, आज आपको परमार SSC 8 वीडियोस वाली प्लेलिस्ट में चैप्टर 5 करना है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। 1 घंटे 40 मिनट की क्लास है, ध्यान से समझना, सिर्फ समझना है, नोट्स कुछ भी मत बनाना, क्योंकि मैंने मेन बुक की PDF आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा रखी है। उसमें आपको जितना पढ़ना चाहिए ना उतना ही आपको दे रखा है, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो आपको रेफर मेन बुक को करना है जब आपको रिवीजन करनी हो या चीज़ों को पढ़ना हो। समझने के लिए एक बार सर के साथ में समझ लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। PYST 18 करना प्रैक्टिस के लिए, CHSL 2023 वाला 25 क्वेश्चन विद एनालिसिस, इसको कंप्लीट कर लेना। अभी देखिए हमारे ऑलमोस्ट स्टैटिक के सारे सेक्शन पूरे हो चुके हैं। फिजिक्स आपका हो जाएगा इस हफ्ते,
फिर केमिस्ट्री रहता है, जल्दी से हम केमिस्ट्री तो हम ज़्यादा समय नहीं देंगे, केमिस्ट्री में हम वन शॉट क्लास ही करेंगे क्योंकि केमिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं और इतना हमें उस पर समय देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है हमारा ध्यान चला जाएगा करंट अफेयर्स की तरफ और साथ में प्रैक्टिस तो चलती रहेगी। करंट अफेयर के साथ साथ हमारी ये करंट अफेयर जो है 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम पूरी रिवीजन करेंगे और टेस्ट देना शुरू कर देंगे, क्योंकि अगर अभी हमने रिवाइज करना शुरू कर दिया तो कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम जुलाई में है और अभी क्या चल रहा है, अभी फेब स्टार्ट हुआ है। सोचो आप अभी रिवाइज करने बैठ जाए, अल्टीमेटली आपको भूलना ही है। तो मिक्स प्रैक्टिस के लिए हम टेस्ट देते रहेंगे, वहां से आपको चीज़ें कंसेप्ट रिकॉल होते रहेंगे, हाँ भाई ये तो मैंने पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था। और जैसे हमारा करंट अफेयर कंप्लीट होगा फिर हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है उसको करेंगे और साथ में रिविजन स्टार्ट कर देंगे। तो आप एक प्लान देख रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से एक प्लान प्रिपेयर कर रखा है मैंने आपके लिए, जिससे एफिशिएंटली आप पढ़ पाएंगे और आपको चीज़ें रिटेन भी होंगी। अभी अगर आपके जीके में 8, 10, 5, 10 नंबर आ रहे हैं तो घबराओ मत, इतने तो बहुत नंबर आ रहे हैं, मेरे तो नेगेटिव आते थे इतना पढ़ के। तो आप सब अभी थोड़ा कॉन्फिडेंट रहो, चीज़ें धीरे धीरे हो जाएंगी। अब हमारा जो है डे 93, अभी 92 तो है, यानी कि कल से हम थोड़ा मैथ की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाएंगे। कल आपका टेस्ट डे रहेगा, इसके बाद में हम मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे। टारगेट है हमारा जल्दी से सिलेबस पूरा हो जाए, और आप रिवीजन के लिए टेंशन मत लेना क्योंकि अभी हमारे सिलेबस टारगेट चल रहे हैं। जल्दी हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। इंग्लिश रीजनिंग में तुम्हारी चल ही रही है, जीके में भी स्टार्ट हो जाएगी और मैथ्स में भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मैथ्स ओरिएंटेड टारगेट डे 93 से स्टार्ट होने वाले हैं। हम थोड़ा मैथ्स को ज़्यादा समय देंगे। ये सब चीज़ें हमारी लगभग इम्प्रूव हो चुकी हैं। पूरा टारगेट 8.5 घंटे का है। कोई भी डाउट है या प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स में बताओ। कम्युनिटी पोस्ट पे भी मैंने आपसे पूछ रखा है, आपने कुछ नहीं तो मेंशन किया है जो मुझे अच्छा लगा। अगर आपने ऑलरेडी अभी तक बताया नहीं है, कमेंट नहीं किया, तो आप जाकर बता देना ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, आपको बता पाऊँ कि आप क्या कर सकते हैं, गाइड कर पाऊँ। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और टारगेट को पूरा करते रहिए। हर हर महादेव।